हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंश स्टूडियो में। दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी का कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बताया जाता है। तो दोस्तों, आज का जो लेटेस्ट अपडेट है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ डिटेल्स चाहते हैं, जैसे आपका यूजी कोर्सेज का आपका एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, यूजी कोर्सेज में कौन-कौन से कोर्सेज आते हैं और पीजी कोर्सेज में कौन-कौन से कोर्सेज आते हैं और डिप्लोमा कोर्स करने के लिए उसमें क्या-क्या हमें जरूरत पड़ती है, कौन-कौन से मार्कशीट लगानी पड़ती है, उसका फीस कितना है, 2 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, क्या है, इस सभी के बारे में आज इस वीडियो में आपका जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो लेटेस्ट अपडेट है यही है कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है उसे कैसे आपको फिलअप करना है। तो आइए जानते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के जो एडमिशन प्रोसेस है कैसे हम फिल कर सकते हैं और कैसे उसकी नोटिफिकेशन आई हुई, उसका जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा, कैसे फिल करना पड़ेगा, इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसके साथ ही में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, इस चीज को जान लीजिए। उसके बाद हम आपको अपने स्क्रीन पे ले चलेंगे, स्क्रीन पे बताएंगे आपको कैसे क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करनी होगी। उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे जाके आप क्लिक करके अपना ऑनलाइन फॉर्म जैसे भी सबमिट करना है उसे कर सकते हैं। किसी भी कोर्सेज के लिए आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, चाहे वो कैंपस एडमिशन के लिए भी करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप एमए या बीए या बीसीए, एलएलबी, एमबीए किसी भी कोर्स के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आइए चलिए फटाफट हम स्क्रीन पे आप, जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जब इस पे आ जाएंगे, आपका जब कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा तो उसके आगे क्या करना है ये चीज़ देखते हैं। तो धीरे धीरे आपको स्क्रॉल करना होगा, उसके बाद आप नीचे आइएगा तो आपको एडमिशन लिख के मिलेगा। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ देख लिए पीएचडी एडमिशन के लिए, कैंपस एडमिशन के लिए, और यहाँ लिखा है कैंपस काउंसलिंग के लिए। तो आप कैंपस एडमिशन इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज ओपन हो जाएगा। क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से खुलेगा, इस प्रकार से खुल रहा है जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आवेदन पत्र 2021 लिखा गया है, इस प्रवेश सूचना, आप बाकी जो भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, बाकी जो डिटेल्स है यहाँ से भर सकते हैं। अगर आप आवेदन पत्र भरने के लिए दिशा निर्देश को पढ़ना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब साफ साफ ये है दोस्तों कि अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो यहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल अंश स्टूडियो गुरु से भी आपको मिलती रहेगी। तो आइए जो एडमिशन प्रोसेस है इसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, जब आपका एडमिशन जो नोटिस है 2021 और 20 सेशन के लिए, उसमें आप साफ साफ शब्दों में लिखा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या उत्तर प्रदेश, एडमिशन नोटिस 2021 और 22। यहाँ नोटिफिकेशन में लिखा क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एडमिशन इन द वेरियस अवॉइडेड सेल्फ फाइनेंस वोकेशनल प्रोफेशनल पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज रनिंग इन यूनिवर्सिटी रेसिडेंशियल कैंपस एंड कॉलेज अफेक्टेड टू द यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग एकेडमिक सेशन 2021-22। कैटेगरी में देखिए दोस्तों क्या लिखा है, कैटेगरी ए एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि आपका जो इसका एडमिशन होगा वो एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। और इसमें क्या लिखा है, स्टार्ट डेट और ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट 4 जून, यानी कि 4 जून से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है यूजी और पीजी दोनों के लिए, दोनों कोर्सेज के लिए जो इसका लास्ट डेट है यूजी और पीजी के लिए, ये 15 जुलाई, कहने का मतलब ये 15 जुलाई 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें और कोर्सेज के नाम दिए गए हैं जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। जो कोर्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यूजी के लिए या पीजी के लिए वो यहाँ से आप देख सकते हैं। और बाकी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपका कितना फ़ीस लगेगा और कौन सा कोर्स आप सेलेक्ट करते हैं, आपको कितने उसमें फ़ीस देना होगा और 2 साल में, और इसका जो सेमेस्टर है वो कितने साल का ये कोर्स है,
सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंतर्गत। तो दोस्तों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या उत्तर प्रदेश का अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन एंड फीस रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंसेस कोर्सेज के लिए। जैसे यूजी डिग्री कोर्सेज के लिए आपको कौन कौन से कोर्सेज आते हैं इसमें और कितने साल के हैं और इसके लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर पीजी कॉलेज के बारे में, उसके बाद फिर बात करेंगे कॉमर्स एंड फैकल्टी के बारे में। तो कहने का मतलब साफ साफ ये है कि आप बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं है कि हमारे जो कोर्स इसमें एडमिशन लेना है और इनके प्रोसेस कैसे हैं। तो इन सभी के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद में फिर हम अगला जो टॉपिक होगा, हमारा जो अगला वीडियो होगा, फॉर्म को फिलअप करके भी आपको बता देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा है कोर्स के नाम यूजी डिग्री कोर्सेज के लिए यहाँ जैसे कि मेंशन किया गया है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट BFA। टोटल जो सीट है वो है 60 सीट। ड्यूरेशन होता है ये 4 साल का और ये 8 सेमेस्टर आपका होता है। तो फर्स्ट ईयर के लिए आपका जो फीस है 24,600 रुपये है और इसको अप्लाई करने के लिए आपको इंटरमीडिएट, हाई सेकेंडरी, 10+2 एनी स्ट्रीम से आप किए हो, इंटर और हाई स्कूल। सेकंड पे आता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ये आपका 3 साल का, इसमें भी 60 सीट हैं और इसका जो सेमेस्टर, इसमें आपका 6 सेमेस्टर यानी कि 6 सेमेस्टर हैं। इसमें भी सेम एलिजिबिलिटी होना ज़रूरी है, इंटरमीडिएट, हाई सेकेंडरी, एनी स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसमें भी आपके 60 सीट है और 3 ईयर का है और 6 सेमेस्टर है। इसका जो आपका फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो है 19,600 रुपये। आपका ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ 45% मार्क। अब ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो, 45% मार्क होना ज़रूरी है। उसके बाद लिखा हुआ क्या है BSW यानी कि बैचलर ऑफ सोशल वर्क। इसका भी आपका कोर्सेज कराए जाते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में। तो ये भी आपका 3 साल का कोर्स है और आपका टोटल 40 सीट हैं और आपके 6 सेमेस्टर हैं। इसका भी फीस आपका फर्स्ट ईयर का 19,600 रुपये है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है BA एंड जोनोलॉजी एंड BA हॉनर्स के लिए 25 सीट्स है, 3 ईयर का और ये 6 सेमेस्टर है। इसके जो फर्स्ट ईयर का पेमेंट है वो 10,000 रुपये हैं। आपको इसमें भी इंटरमीडिएट और हाई सेकेंडरी कंप्लीट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है कि साइंस फैकल्टी। इसमें भी आप देख लीजिए जैसे कि यहाँ BSc मैथ, BSc फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस। इसमें जो सीट की संख्या वो टोटल 150 है। आपका 3 साल का कोर्स है और 6 सेमेस्टर यानी कि 6 सेमेस्टर हैं, ठीक है। और आपका जो फर्स्ट ईयर का पेमेंट है वो है 24,600 रुपये और आपका जो एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए 10+2 फिजिक्स मैथमेटिक्स, मिनिमम 50% मार्क होना ज़रूरी है। अब BSc बायो के लिए भी 90 सीट है। इसका भी सेम प्रोसेस है, पेमेंट भी सेम है और आपका एलिजिबिलिटी है वो भी सेम है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA जिसे हम कहते हैं, ये भी आपके टोटल इसमें भी 120 सीट है और सेम 3 साल का ये कोर्स है और आपका 6 सेमेस्टर है और इसका जो पेमेंट है वो है 33,600 रुपये लगेंगे आपके। और आपको जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए इंटरमीडिएट और हाई सेकेंडरी मैथमेटिक्स एंड सब्जेक्ट विथ 45% मार्क होना ज़रूरी है। अब फिर बात आती है कॉमर्स फैकल्टी, बैचलर ऑफ बिजनेस BBA जिसे हम कहते हैं। टोटल 120 सीट है और 3 ईयर आपका और 6 सेमेस्टर, ठीक है। उसके बाद आपका टोटल जो फीस है 1 ईयर का, फर्स्ट ईयर का, जैसा कि यहाँ मेंशन किया गया है 32,600 रुपये। इसमें आपका इंटरमीडिएट, हाई सेकेंडरी 40% मार्क्स होना ज़रूरी है। बैचलर ऑफ कॉमर्स जिसे हम BCom कहते हैं, इसमें भी 60 सीट है और 3 साल का ये कोर्स है और 6 सेमेस्टर। इसका जो पेमेंट है आपका 31,600 रुपये। इसमें भी 40% मार्क होना चाहिए इंटरमीडिएट और हाई सेकेंडरी में, ठीक है। उसके बाद वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए आप यहाँ मेंशन किया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं 1 ईयर का भी होता है, 2 ईयर का भी होता है, 3 ईयर और 6 सेमेस्टर। इसका जो पेमेंट होता है, ये फीस होती है जिसे 19,600 रुपये होता है। इसमें आप देख लीजिए यहाँ कई प्रकार के मेंशन किए गए हैं वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए, यहाँ आप देखिए मेंशन किया गया है। कोई डाउट लगे तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। अब दोस्तों पीजी कॉलेज की बात अगर की जाए, जैसे पीजी कोर्सेज़ की अगर बात की जाए तो जिसे रेगुलर मूड हम कह सकते हैं MA इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें भी 60 सीट है, 2 से
2 ईयर का है ये, यानी कि 2 ईयर का है और 4 सेमेस्टर है। इसका 6,500 रुपये यानी कि 6,600 रुपये लगेंगे। आपका एलिजिबिलिटी BA विथ इकोनॉमिक्स या RBBA, BA एंड BSc विथ मैथमेटिक्स, BCom BBA, ये आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए MA करने के लिए। और MA हिस्ट्री करना चाहते हैं अगर, MA से हिस्ट्री एंड कल्चर और आर्कियोलॉजी, तो इसमें भी टोटल 60 सीट हैं और ये भी आपके 2 साल के हैं और 4 सेमेस्टर हैं। इसके भी आपके जो 1 ईयर का यानी कि फर्स्ट ईयर का जो टोटल पेमेंट है वो 6,600 रुपये हैं। इसमें BA विथ एनिसेंट हिस्ट्री, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद साइंस फैकल्टी में आप देखिएगा MSc फिजिक्स, MSc मैथमेटिक्स, MSc बायोकेमिस्ट्री, MSc माइक्रोबायोलॉजी, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स, MSc एनवायरनमेंट साइंस। यहाँ आप देखिएगा इसमें भी आपके 2-2 साल के कोर्सेज हैं, इसमें 2-2 साल के कोर्सेज हैं और इसमें 4 सेमेस्टर है, सभी में 4 सेमेस्टर हैं। बस आपकी फ़ीस की जो बात की जाए तो फ़ीस भी लगभग सेम है, लेकिन आपको MSc बायोकेमिस्ट्री के लिए 19,600 देना होगा, माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपको 19,600 देना पड़ेगा और MSc एनवायरनमेंट साइंस के लिए आपको 19,600 रुपये देने होंगे। इसकी एलिजिबिलिटी आपके पास क्या होनी चाहिए? BSc इन एनी डिसिप्लिन लाइफ साइंस, आपके पास ये सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। BSc विथ फिजिक्स एंड और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। तो दोस्तों और नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। जैसे PG कोर्सेज के लिए यहाँ सेल्फ लिखा है, सेल्फ फाइनेंस स्कीम आर्ट फैकल्टी के लिए, MA मास कमिश्निंग, MA कम्युनिकेशन के लिए, मास्टर एंड ट्यूटोरियम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जिसे हम MTA कहते हैं। MPH भी एक कोर्स है जो 2 साल का होता है, इसके भी 4 सेमेस्टर हैं। इनमें लगभग 42,600 रुपये टोटल होते हैं एक 1 ईयर के। इसमें जो आपके पास होना चाहिए एलिजिबिलिटी के तौर पे, एनी ग्रेजुएशन ऑफ साइंस मेडिकल, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन BA विथ एनी सब्जेक्ट इंटर बायोलॉजी एंड कंपलसरी है। बायोलॉजी आपके पास कंपलसरी है कि बायोलॉजी आपके पास सब्जेक्ट आप सेलेक्ट जरूर किए हों इंटरमीडिएट में, BA में जरूर लिए हों, ठीक है। उसके बाद देखिए मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स एंड पेंटिंग, इसके भी कई पार्ट्स दिए हुए हैं, कई नाम दिए हुए हैं। यहाँ आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से मेंशन किया गया है और इस प्रकार से आप दोस्तों देख सकते हैं और धीरे धीरे स्क्रॉल करके हम बढ़ते हैं, वहाँ देखते हैं। MSc के लिए भी है, फिर देखिए कॉमर्स फैकल्टी के लिए है, लॉ फैकल्टी के लिए है। उसके बाद PG डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि आपके डिप्लोमा भी कराए जाएंगे, तो इसमें जैसा कि मेंशन किया गया है यहाँ मेंशन किया गया है, आप इसे देख लीजिए। और इसे देख लीजिए, अगर कोई डाउट लगे तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार की अगर नोटिफिकेशन होता है या किसी भी प्रकार का आप किसी भी कोर्सेज़ के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये तो आपका रहा इस प्रकार से एलिजिबिलिटी और एडमिशन फ़ीस फर्स्ट ईयर में कितना आपका लगेगा। आप फॉर्म कब से कब भर सकते हैं इसके बारे में जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि 4 जून से लेकर 15 जुलाई तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से आप सुन लीजिएगा कि आप 4 जून से 15 जुलाई तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ रहा आपका ये लेटेस्ट अपडेट और ये नोटिफिकेशन एडमिशन प्रोसेस। और भी कोई इस प्रकार से अपडेट मैं आपको बताता रहूँगा, आप कमेंट के माध्यम से पूछते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद जय भारत। जाते जाते दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा दोस्तों, आपको फॉर्म भी फिल करके कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय, टाटा।